साथ संगत जी मध्य प्रदेश पहुंचे। इस सेवादार के परिवार के साथ इसकी गैर मौजूदगी में जो घटना घट गई, जब आप उसको समझेंगे तो आप खुद ही तय करना कि क्या सच में सतगुरु हमारे पीछे से हमारे परिवार की संभाल करते हैं या यह सिर्फ बनाई गई बातें हैं। यह सेवादार मध्य प्रदेश के जबलपुर का रहने वाला है और बचपन से ही डेरे के साथ जुड़ा हुआ है जी। जब भी सेवा का हुक्म होता है तो यह सबसे पहले पहुंच जाता है जी। लेकिन इसकी बेटी की शादी वाले दिनों में ही इसके परिवार के साथ कुछ ऐसा हो गया कि सेवादार का रो रो कर बुरा हाल हो गया जी। इस सेवादार भाई के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बाबा जी का दिया हुआ सब कुछ है और इसकी इकलौती बेटी है और इनकी इकलौती बेटी के लिए इन लोगों ने एक रिश्ता देखा और रिश्ते को फाइनल करने के लिए लड़के वालों के घर पहुंचे जी। और वहां दोनों परिवारों में मीटिंग हुई और शादी के लिए एक तारीख को पक्का कर लिया गया जी। उस तारीख के हिसाब से दोनों परिवारों ने अपने अपने रिश्तेदारों को कार्ड भेज दिया जी। शादी में अभी 2 महीने बाकी थे और दोनों परिवार बड़े जोरों शोरों से शादी की तैयारी में लगे हुए थे जी। शादी के लिए एक बहुत बड़े होटल को बुक किया गया। सेवादार की बेटी ने सेवादार के लिए यानी अपने पापा के लिए एक सफेद रंग का बहुत प्यारा सूट खरीदा जी। वह चाहती थी कि उसके पापा शादी वाले दिन यही सूट पहने जी। धीरे धीरे कर सारी तैयारियां पूरी हो गई और अब शादी को सिर्फ 10 दिन बचे थे जी। सेवादार भाई ने अपने सेंटर में जाकर सत्संगी भाई बहनों को शादी के कार्ड दिए और जब एक दूसरे सेवादार ने कार्ड पर लिखी तारीख देखी तो वह कहने लगा कि भाई जी, जिस दिन आपने अपनी बेटी की शादी रखी है उस दिन तो ब्यावरा में हमें सेवा पर जाना है जी, क्योंकि बाबा जी का भंडारा होने जा रहा है। साथ संगत जी, यह भाई इस बात को बिल्कुल भूल गया था कि शादी वाले दिन तो उसने अपना नाम सेवा पर जाने के लिए पहले से ही लिखवा दिया था जी। और जब दूसरे सेवादारों ने इसको यह बात याद दिलवाई तो यह थोड़ा परेशान हो गया जी और सोचने लगा कि यह मुझसे क्या हो गया। जिस दिन लड़के वालों के घर शादी की तारीख पक्की करने गए थे, अगर उसी दिन इस बात पर ध्यान दिया होता तो शादी की तारीख आगे या पीछे कर देते। इसकी परेशानी देखकर दूसरा सेवादार कहने लगा कि आप क्यों चिंता करते हो, एक बार सेवा पर नहीं जाओगे तो बाबा जी नाराज थोड़ी न हो जाएंगे। उस समय तो इस भाई ने दूसरे सेवादार की हाँ में हाँ मिला दी और घर लौट आया जी। लेकिन घर आकर इसकी नींद उड़ चुकी थी, क्योंकि इस पर सेवा का ऐसा नशा सवार था कि यह सेवा पर जाने के लिए कुछ भी जरूरी काम छोड़ देता था। लेकिन इस बार बात इसकी खुद की इकलौती बेटी की शादी की थी। अब शादी को छोड़कर सेवा पर कैसे चला जाता जी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। अब शादी वाले दिन को एक दिन बाकी था जी और इनके घर में दूर दूर से सेवादार पहुंच चुके थे और सभी सेवादार, सभी रिश्तेदार घर में हंसी मजाक और नाच गाने कर रहे थे। घर में खुशियों का बहुत अच्छा माहौल था, लेकिन इन सेवादार भाई के चेहरे पर खुशी थी ही नहीं जी। बस यह सेवा पर जाने के बाद के बारे में सोच रहा था। साथ संगत जी, जैसे किसी को नशे की लत लग जाए तो वह बिना उसके नहीं रह सकता।
वैसे ही सेवा भी एक नशा है, और जिसको सेवा की लत लग जाती है तो फिर वह अगर सेवा पर न जा सके तो वह बहुत बेचैन हो जाता है जी। इस सेवादार भाई का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ पड़ा था। इसको न तो भूख लग रही थी, न ही प्यास। यह सब झूठ मूठ की हंसी हंस रहा था, क्योंकि इसका मन बहुत ज्यादा बेचैन हो चुका था। उसी रात जब सब लोग सो गए तो यह भाई आधी रात को चुपके से उठा, और इसने एक बैग में अपने कपड़े रखे और चुपके से घर से बाहर निकल गया था जी। और बाबा जी को मन में अरदास करने लगा कि बाबा जी पीछे से अब आप अपने आप संभाल लेना, मैं तो चला सेवा पर। इतना कहकर यह भाई घर से बाहर निकला, और इसने अपनी गाड़ी उठाने की बजाय बस पर जाना ही सही समझा जी। क्योंकि रात के 2 बजे अगर यह गाड़ी स्टार्ट करता तो घर वाले जाग जाते। यह चुपचाप बस स्टैंड पर पहुंचा, और वहां इस भाई ने ब्यावरा जाने वाली बस का पता किया और एक बस में बैठ गया जी। बस बदल कर अगले दिन दोपहर तक ब्यावरा पहुंच गया जी, और वहां 2 दिन तक खूब सेवा की, और 2 दिन के बाद वापस आ जाने वाली बस में बैठकर घर पहुंच गया जी। तब तक सारे रिश्तेदार जा चुके थे जी। इस भाई को यही डर लग रहा था, अब मेरी पत्नी और घर के दूसरे लोग मुझसे बहुत लड़ाई करेंगे, क्योंकि मैंने काम ही ऐसा किया है, खुद की बेटी की शादी में शामिल नहीं हुआ। डरते डरते यह अपने घर पहुंच गया, और इसको देखकर किसी ने भी कोई रिएक्ट नहीं किया जी। इसकी पत्नी इसके लिए चाय और नाश्ता ले आई और अपने पति से कहने लगी कि सब अच्छे से हो गया जी। लेकिन साथ संगत जी, जो घटना इस परिवार के साथ घट चुकी थी वो तो किसी को पता ही नहीं थी जी। अभी तक सेवादार भाई हैरान हुए जा रहा था कि मुझसे लड़ने की बजाय मेरी पत्नी मुझसे प्यार से बात कर रही है। इसको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह ऐसे भी बिहेव क्यों कर रही है। वह दिन बीत गया, और शादी के तीसरे दिन इसकी बेटी और दामाद दोनों सेवादार भाई के घर आए, और दोनों ने भी ऐसा कोई रिएक्ट ही नहीं किया और ना ही कोई नाराजगी दिखाई। सेवादार भाई अब बड़ा ही परेशान हो रहा था कि आखिर यह सब मुझसे नाराज होने की बजाय खुशी से बात क्यों कर रहे हैं। इसी बीच सेवादार के दामाद ने शादी की सीडी को टीवी पर लगा दिया जी, और शादी के वीडियो को देखने के लिए सब लोग बैठ गए जी। सब वीडियो को देखकर खुश हो रहे थे। अब वीडियो में कुछ ऐसे दृश्य आने वाले थे जिनको देखकर सेवादार के होश उड़ने वाले थे जी। सेवादार ने देखा कि यह खुद भी शादी में मौजूद है जी, और उसने वही सफेद रंग का सूट पहना हुआ है जी। उसकी बेटी ने उसके लिए खरीदा था जी। हर जगह सेवादार भाई ने अपने आप को देखा। सेवादार ने देखा कि वह खुद मिलने वाली जगह पर, कन्यादान वाली जगह पर रिश्तेदार से मिलते हुए आखिर में विदाई के समय तक बेटी से गले मिलकर रो रहा है। यह सब देखकर सेवादार के होश उड़ चुके थे जी, क्योंकि जिस समय वहां शादी चल रही थी उस समय सेवादार ब्यावरा में सेवा कर रहा था जी। यह बात किसी के लिए भी सामान्य नहीं हो सकती, क्योंकि एक आदमी एक समय पर तो अलग अलग जगहों पर कैसे हो सकता है। सेवादार ने किसी से कुछ नहीं कहा, और वीडियो देखने के बाद अपने कमरे में चला गया जी। और उस रात सेवादार को नींद ही नहीं आ रही थी जी, तो सेवादार भजन सिमरन पर बैठ गया, और सेवादार की सूरत चढ़ गई जी।
और सेवादार को दिखने लगा कि जिस समय वह चुपके से घर से निकला था उसके कुछ देर के बाद बाबा जी खुद सेवादार के रूप में सेवादार के घर जा रहे हैं और बाबा जी शादी में होने वाले सारे काम संभाल रहे हैं। यह सब कुछ देखकर सेवादार हैरान हुए जा रहा था जी। और बाबा जी सेवादार को कहने लगे कि जब तू मेरी संगत का इतना ख्याल रख सकता है तो क्या मैं तेरे पीछे से तेरी बेटी का कन्यादान नहीं कर सकता। अब सेवादार को सब कुछ समझ आ गया था जी। वो शादी वाले वीडियो में कैसे दिख रहा है जी, क्योंकि घर के किसी भी मेंबर में नाराजगी नहीं दिखाई जी। बाबा जी को याद करके सेवादार उस रात बहुत रोया जी। उसका बुरा हाल हो गया। साथ संगत जी कुछ इस तरीके से सतगुरु हमारे पीछे से हमारे घर परिवार की संभाल करते हैं जी।